चलिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल परसेंटेज की शुरुआत की गई थी और आज परसेंटेज का दूसरा सेशन है, राइट। एंड एज यूजुअल जैसा बताया प्रैक्टिस बैच है, तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और कोशिश रहेगी कि अप्रोचेस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, ठीक है। एंड जो चीज़ें अगर आपको एक बार में समझ में ना आए, कल ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि आप उसको एक काम करो, दोबारा से देखो। इनकेस अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या अपने एप्लीकेशन पे अपनी क्वेरी, अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो। हम या हमारी टीम में से कोई भी बंदा उस डाउट को, उस क्वेरी को कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए अब सीधे सीधे सवालों पर चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से बड़े से सेशन की। ओके, चलिए अब पहला सवाल आज के सेशन का। यह सवाल सीपीओ एसआई में पूछा गया है 2020 के टाइप पे और थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का है, राइट। तो इसको ट्राई करते हैं कि कैसे किया जाए। सवाल आपके सामने दे रखा है कि अगर हम 110 को x% कम करें तो हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है वही रिजल्ट हमें मिलेगा अगर हम 50 को x% बढ़ाएं, राइट। तो सबसे पहला काम तो हमें x निकालना रहेगा। उसके बाद में फिर आपसे कह रहे हैं कि 650 का जो x% है वो 780 के x-10% से कितने परसेंट ज्यादा होगा। तो काफी ज्यादा लेंथी सवाल है, कैलकुलेटिव है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर बिना x निकाले आपका काम नहीं बनने वाला है, राइट। तो x कैसे निकाला जाए, सबसे पहला काम शुरुआत करते हैं कि 110 को अगर x% कम कर रहे हो तो 110 को अगर x कम किया तो 100/100 हो जाए। यही बात बोलने की को x% बढ़ा रहे हैं तो 100 + x/100 हो जाए। ये हमने 110 को x% घटाया, ये हमने 50 को x% बढ़ाया और सवाल के अकॉर्डिंग दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होंगे। जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे तो यहां से आपके पास फाइनली अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1100 माइनस का 11x बराबर 500 और प्लस का 5x। अब 11x को उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा 11 और 5 16x और 500 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा तो ये आ जाएगा 600। कुछ कैंसिल होने वाला है तो बिल्कुल हो जाएगा। 8 से अगर कैंसिल किया जाए 2 बार जाएगा, 8 से अगर कैंसिल किया जाए तो ये जाएगा 75 बार। 25 8 200 और 3 गुना है तो 75। सो x बराबर आप कह सकते हो कि 75/2% या फिर 37.5%। और 37.5% को हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, चलो 37.5% फाइनली, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनली x की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं जो उन्होंने आगे पूछा। अब आपसे कह रहे हैं कि 650 का x% पूछा गया। अब 650 का x%, 650 का x%, राइट। और आगे बोल रहे हैं कि 780 का x-10। अब x-10 मतलब 27.5%। तो कहीं ना कहीं इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने में भी आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, हाँ या ना। ये क्या हो रहा है इसमें बोर्ड में, चलो ट्राई करते हैं आगे। तो आगे आपसे बोला गया है यहां से कि 650 का x%, 650 का 37.5% ये निकालना है और साथ ही साथ 780 का x-10 मतलब 27.5% की वैल्यू निकालनी। अब अगर आप इनको कैलकुलेट करने के मूड में अगर आ गए तो समझ लेना कि अच्छा खासा आपको टाइम लग जाएगा। अब कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते हैं तो उससे बचने का तरीका आपके पास क्या रहेगा, बोले अगर हमें कैलकुलेशन रिड्यूस करना है तो कहीं ना कहीं हम डिफरेंस मोड पर काम करना शुरू करते हैं। अगर हम डिफरेंस पर काम करते हैं तो एक चीज देखिए, इसको मैं यार सीधे सीधे ऐसे नहीं कर सकता हूं कि 37.5 और यहां पर 10% माइनस में इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाए। तो अगर मैं इस डाटा को 780 के 37% से कंपेयर करूंगा तो ये वाला डाटा कितना ज्यादा निकलेगा, बोले सर ये निकलेगा 130 का 10% एक्स्ट्रा, मतलब 130 का 37.5%। 130 का 37.5% घटाएंगे अगर तो ये आ जाएगा 130 का 37.5 मतलब 3/8। ये अपने आप में इतना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यार हमें परसेंटेज निकालना है तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, बचने का दूसरा तरीका नहीं है। अगर वो सिर्फ ज्यादा या कम पूछते तो हमारा काम बन जाता, लेकिन उन्होंने ज्यादा या कम नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि बाद में मेरे को परसेंटेज भी बताना कि कितना कम या ज्यादा है।
तो यार फिर तो एक काम करो, सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 650 का 3/8, 3 से गुणा किया 6 18 और 1 19, 1950/8, ये वैल्यू यहां से आ गई। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 780, एक जीरो हटा दी तो हमने इसको 275 सीधा सीधा लिख दिया और अपॉन में 100। अब 25 से अगर कैंसिल किया 4 बार जाएगा, 25 से अगर कैंसिल किया तो 25 से कम 25 11 बार जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, मैं इसको 2 से गुणा कर दे रहा हूं। रीजन समझ में आया कि 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? आप समझ पा रहे हो? 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएगा। या तो इसको 2 से गुणा कर लो या फिर ऊपर वाली संख्या को आप 2 से डिवाइड कर दो। तो ऊपर वाली संख्या को 2 से डिवाइड भी किया सकते हैं, तो अगर 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, एक बचेगा 7 5, 975/4। ये वाला नंबर आ गया 975/4 और इसको अगर 11 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 8, 8 7 15, हासिल 1 और 7 और 1 8, 858/4। तो ऑब्वियसली हमें 650 वाला जो नंबर है वो ज्यादा दिख रहा है। 650 वाला नंबर जो है कि 650 का x% 780 के दिस से ज्यादा है। अब बोले कितना परसेंट ज्यादा है? कल एक चर्चा करी थी, जितना ज्यादा है पहले तो वो फिगर आउट करो। तो कितना ज्यादा है? तो दोनों के डिनोमिनेटर इसीलिए जानबूझकर सेम बनाए गए थे कि वो आगे आपको फायदा पहुंचाए। तो अब कितना ज्यादा है आप तुरंत निकाल सकते हो। अपॉन में तो 4 रहेगा, अगर घटाए 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, यहां 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा और 9 में से 8 गया 1, 117/4 जाता है। अब जब ज्यादा की बात करें तो मैंने क्या कहा था, कम वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी, 858/4 डिनोमिनेटर और इंटू 100। ये 4 से 4 खत्म हो गया, कुछ कैंसिल हो रहा है। 19 से अगर कैंसिल करते हैं, 19 से 17 से जाएगा, 17 7 119, नहीं 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 13 निम्न, 13 से कैंसिल हो रहा है। 13 से अगर कैंसिल करते हैं तो 13 से कैंसिल करने पर 13 से कैंसिल करो, 13 निम्न 117 और अगर इसको 13 से कैंसिल किया तो 13 छंग 78, 78 के बाद हमारे पास कितना बचेगा? बोले हमारे पास बच जाएगा जाकर के यहाँ से 5 7 और 13 छंग 78, 66 आ जाएगा। और कुछ कट रहा है? बोले सर 3 से और कैंसिल जाएगा, 3/22, राइट। 2 से और कैंसिल कर देंगे 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 50, 150/11। और कितना अगर सॉल्व करोगे ऐसे तो कितने बार जाएगा? बोले सर 13 बार जाएगा। 13 से ही 7/11% ज्यादा है, 13 से ही 7/11। तो बोल रहे नियरेस्ट इंटीजर कौन है? 13 से ही 7/11 है, तो ऑब्वियसली 14% नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ये सवाल था। तो कभी कभार ऐसे लेंथी सवाल, कैलकुलेटिव सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे सवालों के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जैसे ही हमने सवाल पढ़ा तो हमें वहां पर देखने को क्या मिला कि जैसे ही हम सवाल पढ़ने के बाद में हमने डिसाइड किया कि यार बिना एक्स निकाले काम नहीं चलेगा। तो पहले एक्स निकालने में भी कॉम्प्लिकेशन आएगी, फिर हमें इन दोनों की पर्टिकुलर वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमें ये पता करने पड़ेगा कि कौन कितना परसेंट ज्यादा है। दैट मीन्स ये जो सवाल है ये अच्छा खासा टाइम लेगा। तो उस मोमेंट पे इस सवाल को हम सबसे पहले स्किप करेंगे, इसको सेकंड राउंड में सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का 120% बी है, राइट। ए का 120% बी है, बी का 65% सी है। ओके, तो अगर हमने ए को माना 100 तो इसका 120% 120 हो जाएगा। अब 120 का अगर हम 65% निकालने गए तो ध्यान देना, 120 एक जीरो से तो जीरो निकल जाएगी, एक जीरो से तो एक जीरो निकल जाएगी, और फिर इसको कैंसिल किया तो 2 से कैंसिल किया 6 बार, 5 से कैंसिल किया 13 बार, तो 13 छंग 78। तो 120 का 65% सी हो जाएगा। हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई है। अब इन्होंने कहा ये जो वैल्यूज आपने निकाली है भाई, ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी मानी हुई है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो तुम्हारे हिसाब से इन सभी का टोटल क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है? क्योंकि इन्होंने आपको दिया ए प्लस बी प्लस सी का योग। तो तुम्हारे हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा? 100 और 120, 220 हो गया। और अगर 78 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 298, 298, जो कि बराबर है 121.5 के, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमें c माइनस 2b प्लस ए की वैल्यू बताओ। पहले यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बराबर अगर निकाला जाए तो एक बराबर अच्छी खासी कैलकुलेशन यहां पर भी देखने को मिल रही है। किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, नहीं कट रहा है। 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, नहीं जा रहा है।
फिर 17 से जाएगा, 17 नहीं जा रहा है, फिर 19 से जाएगा, नहीं जाने वाला है, फिर आगे करें 23 नहीं जाने वाला है। तो ये तो कट ही नहीं रहा है ना, काफी अच्छी खासी इसमें भी कैलकुलेशन डाल रखी है। चलो और संभालते हैं, 23 से नहीं कट रहा है, इतने अगर पहुंच गए हो तो बस अभी तो सिंपली 2 से कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा बटे 9880। ये आपके पास नंबर आया 1 बराबर 1 की वैल्यू आई। अब पूछा क्या है इन्होंने, c माइनस 2b प्लस ए। अब c माइनस 2b प्लस ए निकालो, c माइनस टू बी कितना हो जाएगा 240 और प्लस का a, इसका मतलब 100। फाइंड द वैल्यू ऑफ c माइनस 2b प्लस a। b c का 65% है, a इज 120% ऑफ b। मैं सवाल ही उल्टा कर गया है ना, दोबारा लगाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले पूरा, ये तो पूरे गायब हो गया। चलो अब देखते हैं क्या लिखा है, ए बी का 120% है। ए का रिलेशन किससे दिया है भाई, बी से, और बी का रिलेशन किससे दिया है, सी से। हिंदी ज्यादा सही है, इंग्लिश को साइड करो। अब बी सी से कनेक्टेड है और ए बी से कनेक्टेड है, तो लास्ट कनेक्शन किनसे मिला जाकर के आपको, सी से। जब भी आपको इस तरीके से रिलेशन की बात है तो हमेशा ध्यान दो लास्ट रिलेशन किससे मिल रहा है। बोले सर ए जो है वो बी से कनेक्टेड है, बिना बी निकाले ए नहीं निकाल सकते हैं, और बी जो है वो सी से कनेक्टेड है, तो बिना सी निकाले आप बी नहीं निकाल सकते हो। तो यहां पर आप सी को कितना मान लो, बोले सी को हमने मान लिया 100, और जैसे हमने सी को 100 माना तो लिखा है कि बी सी का 65% है। अब सी का पिछली बार उल्टा कर रहे थे ना, बी जो है वो सी का 65% है, तो सी का 65 100 का 65% निकाला तो बी आ गया। अब इन्होंने बोला है कि ए बी का 120% है, मतलब इसका 5/6 लगाएंगे, तो 6/5 लगाएंगे, तो 6/5 लगाने पे 13 पंचे 65, 13 छंग 78, तो ए की वैल्यू आ गई 78। सारी वैल्यूज आ चुकी। अब टोटल करो, तो टोटल करोगे कितना हो जाएगा 100, और यहां से हो जाएगा 5 3 8 हासिल 1 7 7 14 243, जो कि सवाल के हिसाब से 121.5। वही तो मैं कह रहा हूं, अब तो आ जाएगा है ना। अब अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, साफ साफ देखो, 12 दूनी 24 15 दूनी 30, तो 1 बराबर 1/2। 1 बराबर 1/2, तो चाहे तो हम सबकी वैल्यू अभी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मत निकालो, जो पूछा गया पहले उसकी वैल्यू निकाल लो अपने हिसाब से। तो c मतलब 100 माइनस टू बी मतलब 130, और प्लस ए मतलब 78। अब अगर सॉल्व करोगे तो 100 ये गया, माइनस का 30 बचा, और माइनस का 30 मतलब ये बचेगा आपके पास फाइनली 48 48 बच रहा है। तो अगर यार 1 बराबर 1/2 के है तो 48 बराबर हो जाएगा 24 के, राइट। पिछली बार सवाल उल्टा कर गए थे, पढ़ गए थे। अब फिर से देखिए, ए बी से 25% ज्यादा है, तो ए किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है। बी सी से 40% कम है, तो बी कनेक्ट कर गया सी से, और सी डी से 20% ज्यादा है, तो लास्ट कनेक्शन किससे मिला जाकर के आपको, डी के साथ में, राइट। तो लास्ट कनेक्शन डी के साथ मिल रहा है, तो आप ए बी सी और डी, जिसके साथ लास्ट कनेक्शन मिला है उसको 100। अब सी डी से 20% ज्यादा करना है, तो इसको 20% ज्यादा करने के लिए 120 कर दो। फिर बी सी से 40%, अब इसका 40% कितना हो जाएगा 48, या फिर सीधे 60% निकालो, तो 12 छंग 72, ये हो गया। अब ए 25% ज्यादा, 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 18, 18 ज्यादा कर दोगे तो ए की वैल्यू 90, सब की वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा, एक तरीका तो ये है इनको निकालने का, दूसरा तरीका होता है रेशियो कॉन्सेप्ट। अब रेशियो कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, 25% ज्यादा, बी से 25% ज्यादा, तो ए और बी का रेशियो, तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा आपके पास 5:4, 5:4। इसी तरीके से अगर हम बी और सी का रेशियो निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा 40% कम है, मतलब 2/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कम करोगे 5 में से तो 3:5, 3:5। बी सी से 40% कम हो गया, सी डी से 20% ज्यादा है, तो 6:5। अब क्या किया जाए, बोले सर अब इनका इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं।
इनका इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D की वैल्यू। इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं? इनका मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, 5 दिया 15 और 6 90, ये 90 हो जाएगा। फिर अब इसको कैंसिल करो, इसको पिक कर लो, 4 दिया 12 छंग 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर इसको कट करो, इसको पिक कर लो, 5 चौको 20 छक्का 120 हो जाएगा, 120। एंड द लास्ट वन, इसको क्लिक करके इसको पिक कर लो, तो ये हो जाएगा 100। तो जो आपने वैल्यू यहां निकाली वो आप रेशियो कॉन्सेप्ट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। सिंपल हुआ। चलो हमने सबकी वैल्यूज निकाल ली। अब पूछा क्या इन्होंने, देन तो ए जो है वो डी से कितना परसेंट कम है, ए जो है वो डी से कितना परसेंट कम है, साफ साफ दिख रहा है 10% कम है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, चलिए तो अब दोनों में से कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे सवाल को। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल थोड़ा सा लेंदी आ रहा है और ये सीजीएल प्री 2022 का है। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और ओरिजिनल संख्या का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितने परसेंट कम किया जाता है। तो इसका मतलब आपको सभी नंबर चाहिए पड़ेंगे। पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा नंबर हो गया। अब इन्होंने बोला कि एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए पहले 20% कम किया गया। तो एक संख्या है, उससे अगर आपको दूसरी संख्या चाहिए तो इसे 20% कम करो। 20% कम किया मतलब 80 रह गया, राइट। अब कह रहे हैं कि तीसरी संख्या अगर आपको चाहिए तो जो भी आपको नंबर मिला है इसको 200% को मेरे भाई हम कहते हैं दो गुना। 200% को मतलब कहते हैं दो गुना, है ना। परसेंट को अगर अपन में जीरो करोगे तो कट जाएगा, तो दो गुना निकल के आएगा। तो तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए जो आपको मिला है नंबर, उसको 200 दो गुना बढ़ाओ, दो गुना और बढ़ाओ, तो इसका दो गुना कितना हो जाएगा 160। वो अगर बढ़ाएंगे तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 240। सारे नंबर्स अपने सामने आ गए। अब नंबर्स अगर अपने सामने आ चुके हैं तो उसके बाद सवाल लगाया जाए। इन्होंने बोला है कि तीसरी संख्या और ओरिजिनल संख्या का अंतर मतलब 140। तीसरी तो आपकी डाटा आ जाएगा कि बोले सर कम है, ज्यादा तो नहीं है, 140 160 से कम है। बोले कितना कम है, 20 कम है। और अगर कम निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, ज्यादा वाली वैल्यू। कैंसिल किया तो यह आ जाएगा 1/8, और आपको भी पता है 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। तो ऑप्शन बोले कम है और वो भी 12.5%। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक टोकरी में 350 अंडे, 12% अंडे सड़ गए, तो कितने अंडे बेचे जाने के लायक बचे। सिंपल है यार, 12%। अब देखो यहां पर एक काम और करना, ब्रेकेज सीखो, परसेंटेज ब्रेकेज। तो परसेंटेज की अगर ब्रेकिंग करोगे तो 12% को हम क्या करते हैं 10% और 2% में ब्रेक कर लिया। 10% में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि किसी भी नंबर का 10% निकालना बेहद आसान है। एक जीरो हटा दो या पीछे से एक दशमलव लगा दो। तो 10% अगर 350 का चाहिए तो कितना आ जाएगा 35। अब चूंकि इसका पांचवा हिस्सा 2%, तो इसका पांचवा हिस्सा 7 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल 42 अंडे खराब हुए। अब 350 अंडे थे, उनमें से 42 अगर खराब हो गए तो बचे कितने, बोले सर 308। लग गए समझ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, जब किसी संख्या में 120% की वृद्धि 112% की वृद्धि कर रहे हैं तो वो संख्या स्वयं की 170 हो जाती है। अब 170 कैसे हुई होगी, क्योंकि 100% तो वो नंबर खुद में रहा होगा और 70% वो बढ़ गया होगा। बोलो हाँ या ना। और ये 70% किसकी वजह से बढ़ गया है, क्योंकि हमने उस संख्या में 112 बढ़ाया। आपसे पूछे नंबर पता करो तो इसको पूरा नहीं काटेंगे, कितना, बोले सर सिर्फ 7 उड़ाएंगे। 7 से कैंसिल किया, 7 से कैंसिल करेंगे तो 16 16 सत्ते 112, तो 10 बराबर आ गया, 10% बराबर आ गया 16 के। तो संख्या 100% बराबर 160, राइट। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किसी संख्या में 30% की वृद्धि करी गई, फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की गई। ये तो आप सभी को भी पता है कि ऐसे सवालों के लिए डायरेक्ट अप्रोच पता है। बोले x² अपॉन 100% की कमी, x² अपॉन 100% की कमी आ जाएगी। तो फाइनली कितना हो जाएगा, बोले सर 9%।
30 की वृद्धि हो रही है, 30 की कमी, जितने की वृद्धि हो रही है उतने की ही अगर कमी हो रही है तो इसका रिजल्ट क्या रहता है? बोले बड़ा आसान रिजल्ट है कि जो भी हम वृद्धि कर रहे हैं उसका x स्क्वायर करके अपॉन 100% की हमेशा कमी होगी। एग्जाम्पल अगर पूछो कि किसी संख्या को हमने पहले 15% बढ़ाया, फिर हमने 15% घटाया, बताओ रिजल्टेंट इंपैक्ट कितना आएगा? तो 15 का स्क्वायर 225 बटे 100 अगर करेंगे तो 2.25% की कमी। अगर मैं फिर से एक सवाल दूं, किसी संख्या को हमने 18% बढ़ाया और 18% घटाया, अब फिर 324 बटे में अगर 100 है तो 3.24% की कमी हो जाएगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट, x का x प्रतिशत 256 है, x का मान बताओ। बेहद आसान सवाल और सवाल एमटीएस में आया है। x का x परसेंट बराबर 256, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 256 गुणे 100, तो x बराबर आ जाएगा यहां से 256 का मतलब 16 आ जाएगा और 100 का मतलब 10 आ जाएगा, तो x बराबर 160, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, इस प्रकार प्राप्त संख्या में 12% की कमी करी गई है, तो रिजल्टेंट पूछा जा रहा है। तो 10% पहले बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 12% कम किया गया। तो चलो भाई अब रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर इन दोनों पर नेट इफेक्ट लगाएंगे तो कुछ लोगों को तो इसका वर्बल ही पता होता है, 32% होगा। नहीं पता है तो चलो सीख लो, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100, तो यहां से आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा प्लस का 32%। नेट इफेक्ट इसी तरीके से लगाते कि अगर 3 नंबर्स का नेट इफेक्ट लगाना है तो क्या किया जाए, बोले पहले 2 को सॉल्व करके 1 में कन्वर्ट कर लो। अब 1 में कन्वर्ट कर लिया, प्लस 32 और माइनस 12 पर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 32, ये हो जाएगा माइनस का 12, फिर उसके बाद में 32 और 12 डिवाइडेड बाई 100, और ये माइनस का है ना, तो ये कितना बचेगा, बोले ये बचेगा यहां से प्लस का 20, और ये हो जाएगा यहां से माइनस 12 से गुणा करो तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया यहां से, और अब कितना बचेगा, बोले 12 तिहाई 36, 37, 38, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहां से। ओके, तो अब अगर 20 में से 3.84 घटाया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 16.16% की वृद्धि। पॉजिटिव है तो वृद्धि, तो 16.16% की वृद्धि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाना है। क्लियर हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.14% ऑफ 66.67% ऑफ दिस? अब देखो अगर इनकी वैल्यूज पता है, 7.14% कितना होता है, तो सर 1/14, 66.67% कितना हो जाता है, बोले सर ये बन जाता है जाकर के हमारा 1/3 होता है, तो ये हो जाएगा 2/3। चलो भाई दोनों की वैल्यूज निकालनी, तो अब आपसे पूछ रहे हैं 21.84, 21.84 का 1/14 का 2/3 कितना होगा? तो 14 से अगर कैंसिल किया तो 14 से कैंसिल करेंगे तो 14 एकम 14, फिर आपके पास 7 बचा, 14 पंचे 70 और 14 छंग 84। अब 3 से कैंसिल करोगे तो 0.52 गुणा 2, तो 52 दूनी 104, 1.04। ये इस सवाल का उत्तर है 1.04, ऑप्शन सी। राइट, तो देखो अगर आपको ये कन्वर्जन फॉर्म जो आपको कल सिखाए थे वो दिमाग में होंगे तो बड़ी आसानी से कर जाओगे, नहीं तो वैल्यूज में फंसेंगे जाके। एक संख्या पहले 106, नंबर इज फर्स्ट डिवाइडेड बाई, ऊपर पटाई जाती लिखा है, संख्या कौन सा पटाते हैं यार, पटाना है काम की चीजें पटाओ। फिर 30% बढ़ाई गई, फिर 20% घटाई गई, संख्या में शुद्ध कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिली, है ना। तो ये आई थिंक ये 106 नहीं होगा,
ये डिक्रीज्ड बाई होगा 10%, है ना। एक बार जरा ऑब्जर्व कर लूं, फिर उसके बाद करते हैं, क्योंकि इसमें यहां पर कुछ ना कुछ करेक्शन है। ये जो है ये करेक्शन पॉइंट है, ये करेक्शन पॉइंट है। 10% शायद हो सकता है घटाई जा रही हो। चलो देखते हैं, ट्राई मारते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से 20 और 10 30, मतलब 28 आ जाएगा। ठीक है, -28 आएगा। तो ये इधर से आएगा प्लस का 2 माइनस 30 गुणे 28 बटे 100, 42 बटे 5, 32 बटे 5 है कोई, 6 से 2 बटे 5 सही है। इसका मतलब खेल वहीं पर था। तो क्या होगा यहां पर, बोले यहां पर आएगा डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड बाई 10%। ये कैंसिल हो जाए, इसको काटो यहां पर, ये कैंसिल करो। ठीक है, चलो अब क्या रहेगा यहां से अगर सॉल्व करें तो बोले पहले कोई संख्या को हमने 10% घटाया, 10% घटाया, फिर हमने उसको 20% बढ़ाया, और फिर हमने 30% बढ़ाया है, और फिर हमने 20% घटाया। राइट, ये हमारे पास डाटा है। तो कल ही तरीका डिस्कस किया था, दो तरीके से लगा सकते हो। पहला नेट इफेक्ट लगाना है। अब नेट इफेक्ट कहीं पे भी लगा लो, मैं एक काम करता हूं, माइनस माइनस पे नेट इफेक्ट लगा रहा हूं। तो माइनस का 10 और माइनस का 20, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस मेरे भाई। तो 10 गुणे 20 बटे 100, तो ये आ जाएगा माइनस का 30 प्लस का 2, दैट मीन्स -28। माइनस का 28% ये आ गया, और अभी 30% बचा हुआ है। तो अब इन दोनों के रिजल्ट पर काम करो। तो यहां से आ जाएगा 30 माइनस 28 मतलब प्लस का 2, और फिर प्लस 30 गुणे -28 बटे 100। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ये निगेटिव बचेगा। तो अगर कैंसिल किया तो ये 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 14। तो फाइनली आपके पास डाटा आएगा 2 माइनस का 42 बटे 5, 2 माइनस का 42 बटे 5। सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 42 मतलब माइनस का 32 बटे 5, और माइनस का 32 बटे 5 आपको देता है वैल्यू -6 सही 2 बटे 5%। तो 6 सही 2 बटे 5% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन सेकंड। एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका हमें क्या करना है, अगर आप चाहे तो ये भी कर सकते हो कि अगर मैं संख्या को 100 मान लूं, तो इन्होंने बोला कि पहले 10% घटाया गया, मतलब 9 बटे 10 रह गई होगी। फिर 30% बढ़ाया गया, मतलब 13 बटे 10 हो गई होगी। फिर 20% फिर घटाया गया, तो इसका मतलब 4 बटे 5 रह गई होगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी आपके पास। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13 चौको 52, 13 निम्मा 117 गुणे 4, तो 468 बटे 5। डिवाइड करो, सॉल्व करो तो कितने जाएगा, 5 निम 45, एक बचा हमारे पास, 5 3 15, फिर उसके बाद में कितना बचेगा 3, 93 सही 3 बटे 5। अब यार कोई नंबर 100 था पहले से, और वो बचा है 93 सही 3 बटे 5, तो कितना कम हो गया होगा। तो बोले सर 94, मतलब 6 सही 2 बटे 5 कम हो गया होगा। दैट इज ऑप्शन अगेन सेकंड। दो तरीकों में से कोई भी तरीके से लगा सकते हैं। अगला सवाल, किसी वस्तु के प्राइस को 25% और 25% की दो वृद्धि दी जा रही है, किसके बराबर होगा। ये तो यार आसान है, +25 +25 +25 इंटू 25/100, तो ये बन जाएगा जाकर के 50। और इसको यार देखो, अगर कभी आप ऐसे लिख रहे हो तो लिखना बंद करो, अब इसको सीधे सॉल्व करके लिखा करो। जैसे अगर +25 +25 हो रहा है तो आप 50 लिखो। जैसे पिछले सवाल में -10 और -20 हो रहा है तो सीधे -30 लिखो, है ना। +30 -28 हो रहा है तो सीधे +2 लिखो, वो ज्यादा सही है। तो ये हो गया 50 और प्लस ये हो जाएगा 625 बटे 100 है तो 6.25। सो दिस इज इक्वल टू 56.25%।
ओके चलिए, 75 खिलौने में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है, शेष लड़कियों के लिए। तो लड़कियों के लिए खिलौने कितने % है? तो पहले एक काम कर लो, या तो आप सीधे पहले बॉयज का निकाल लो कि बॉयज को कितने दे रहे हैं। तो बॉयज को मिल रहे हैं 75 में से 18 खिलौने मिल रहे हैं। तो कितना % खिलौने बॉयज के लिए हो गए? 25 यही 75, 25 चौको 100, 3 से कैंसिल किया 6 बार। इसका मतलब 24% खिलौने बॉयज के लिए है। अगर 24% बॉयज के लिए तो बचा हुआ 76% गर्ल्स के लिए हो। या तो ऐसे कर लो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं गर्ल्स पे काम करूं तो टोटल 75 खिलौने थे, जिनमें से 18 हमने दे दिए हैं लड़कों को। अब अगर 75 में से अगर 18 दे दिए हैं तो आपके पास बचे 57 ही बचेंगे ना। 15 में से 8 गया 7 और 6 में से गया 5, 57 खिलौने बचे। कितने में से? 75 में से इंटू 100, 75 3 104, 3 से कैंसिल किया 19 बार और 19 चौको 76। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी जा सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका रहेगा, आंसर वही आएगा, है ना। और ये आसान सवाल है, इन पे ज्यादा काम नहीं करना होता यार। अगला क्वेश्चन है, 250 लोगों का एक ग्रुप है। इस समूह में 40% पुरुष हैं और 60% महिलाएं। समूह में 3 महिलाएं और शामिल हो जाए, 30 महिलाएं, तो नए समूह में महिला का प्रतिशत। ये तो ब्रेकिंग पे है कि 250 टोटल लोग हैं। अब 40% मतलब 2/5। अब इसका 2/5 निकाला तो हमारे पास आ गए 100 पुरुष, है ना। और उसके बाद में बचे हुए 150 महापुरुष, है ना, महिलाएं। अब इनका कहना है, बोले अगर 30 महिलाएं और आ जाए, 30 महिलाएं और आ जाएंगी तो आपसे पूछ रहे महिलाओं का प्रतिशत बताइए। तो टोटल 180 महिलाएं हो जाएंगी। टोटल कितनी महिलाएं हो जाएंगी? 180। कितने में? अब यहां पर भी तो 30। तीन बचेगा, 7 चौको 28, 64 पॉइंट कुछ है। एक ही ऑप्शन बैठा हुआ है तो आगे डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन पर नजर जरूर रखना। अच्छा, इसके बाद में जैसे अभी हम देख रहे हैं पिछले 1-2 सवालों से, कुछ सवालों से, कि हमें डिवीजन में नंबर्स आ रहे हैं। और डिवीजन में जब नंबर्स आते हैं तो कुछ सवालों में समस्या देखने को मिलती है। कब? जब हम किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब हम किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। राइट, चलिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में क्या रहेगा, जैसे अगर कोई नंबर से आपको डिवाइड करना है, हमने कोई लिख दिया लाइक 5726 अपॉन 149, इससे डिवाइड करना है। राइट, तो हम क्या करते हैं कि हम 149 को क्या कर लेते हैं, बोले सर यहां से हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, यहां से हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। और अप्रोक्सीमेशन में क्या कर लेते हैं, बोले सर इसको हम 150 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है 5726 अपॉन 150। राइट, तो जीरो को ध्यान देना नहीं, 15 से अगर डिवाइड करना शुरू करें तो 15 तिया 45, हमारे पास बचेगा 12, 122 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, 2 बचा, 15 एकम 15, 15 एकम 15 का 11 बचा, 15 सत्ते 105। अरे लग जाया करो यार। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट ये आंसर आया। अब एक मजेदार चीज से देखना, जब एसएससी हमें या कोई भी आप जो वेंडर का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे वो बीपीएससी हो कोई भी हो, जब हमें वो ऑप्शंस दूर दूर दे रहे होते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं। हम 38.17 के आसपास जो भी नंबर रहेगा हम उसको आंसर टिक कर लेंगे। एक काम करते हैं, पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर आपको कुछ समझाता हूं कि कैसे आपको फंसाया जाएगा। कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ ये है। तो हमारे पास नंबर था 5726 डिवाइडेड बाई 149।
अब हमारे पास ऑप्शन कितना है, बोले सर ऑप्शन है हमारे पास 30, इसका एग्जैक्ट आंसर है मेरे भाई 38.429। ये कैलकुलेटर से, ठीक है, ये कैलकुलेटर से है। अब देखो, अब अगर ऑप्शन उन्होंने हमें दिया लाइक बोले 38.3, फिर अगला ऑप्शन दिया बोले 41.2, इधर साइड ऑप्शन दे दिया आपको 34.7, तो हमें पता है कि हम अपने आंसर को टिक कर ले जाएंगे। लेकिन यार आजकल ये एग्जामिनर बड़ी हरकतें करते हैं। ये पता है ऑप्शन कैसे देंगे, 38.1, 38.4, 38.9, 39.3 या फिर 37.8, इतने करीब करीब ऑप्शन देंगे जाके। उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हम अप्रोक्सीमेशन पर उतना ज्यादा रिलाई नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि अप्रोक्सीमेशन से एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है भाई, अप्रोक्सीमेशन से एग्जैक्ट आंसर के आसपास पहुंचते हैं। और अगर हमारे सारे ऑप्शंस आसपास बैठे हुए हैं तो उस केस में हम फिर क्या करते हैं, फिर हम उसको बेसिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है जाके। अब ऐसे सवालों को जल्दी कैसे किया सकता है, उसके लिए समझ लो डबल अप्रोक्सीमेशन लगता है। डबल अप्रोक्सीमेशन एक ऐसा मेथड है जो कितने बड़े भी डिवीजन को एग्जैक्ट तो नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट के बाजू में लेकर के आपको पहुंचा देगा। बिल्कुल जो एग्जैक्ट आंसर होगा बिल्कुल उसके बाजू में लेकर के पहुंचा देगा। आप बहुत कितना भी क्लोज ऑप्शन दे दिए जाए, आप फिर भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा हमारा आंसर होगा। दिखाता हूं कैसे। डबल अप्रोक्सीमेशन में क्या करना होता है, सर पहले तो अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन में हमारा किसी का 38 आया होगा, किसी का 37 या किसी का 39, लगभग यही आता है। हमने मान लिया हमारा 38 आया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आपके सामने लगाया था। तो 38, और इतना डेसिमल में डिटेल में नहीं जाना है, यहां पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम कितना मान ले रहे हैं, बोले सर हमने मान लिया लगभग 38 हमारा अप्रोक्सीमेशन में आया। तो यार जब ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म पे लिखोगे 38 अपन। अब एक काम करना, जो हरकत डिनोमिनेटर में करोगे वही हरकत न्यूमरेटर में होनी चाहिए विद द रेशियो ऑफ 38:1। तो मतलब अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ने की बात कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में 38 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको बोले सर मैं डिनोमिनेटर में अगर 5 घटाने का मन बनाऊं तो बोले सर 1 बराबर अगर 5 है तो 38 बराबर यहां पर न्यूमरेटर में 190 घटाना पड़ेगा, 1:38। यही रेशियो लगा के रखना पड़ेगा। जोड़ रहे हो तो जोड़ो, घटा रहे हो तो घटाओ। तो अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा जाकर के, तो बोले सर ये बन जाएगा डबल अप्रोक्सीमेशन से, पहले इनको हटा देते हैं। चलिए डबल अप्रोक्सीमेशन से बन जाएगा 5726 अपॉन 149 है, राइट। अब इसको 50 बनाने के लिए हमारे पास आसान 50 बनाना होगा, तो अगर हमने इधर 1 जोड़ा तो इधर पर हमें 38 जोड़ना पड़ेगा। अब कोई बच्चा पूछे अगर सर 37 हम लिख लें, तो यार अप्रोक्सीमेशन है, 37 भी लिखोगे तब भी वही बात रहेगी, 39 भी लिखोगे तब भी वही बात रहेगी, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने निकाली है। बात समझ में आई। तो अब क्या करेंगे, अगर सॉल्व करते हैं तो 8 से कितना हो जाएगा, बोले सर 14 हो जाएगा। 8 से 14 हासिल 1 और ये 6 हो जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद 5 और 7 डिवाइडेड बाई 150, ये 0 गया, डेसिमल दे जाएगा। 15 से डिवाइड करो। अब 15 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 15 तिहाई 45, हमारे पास कितना बचेगा 12, 126, 15 अट्ठे 120, 6 बचा, डेसिमल लग जाएगा हमारे पास, डेसिमल लग जाएगा 64, 15 चौको 60, 4 बचा हमारे पास, 15 दूनी 30, 10 बचा, 15 सत्ते 105। एक आंसर वो कैलकुलेटर का रखा और एक ये तुम्हारी कैलकुलेशन का रखा है। मैंने क्या बोला, जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसके बिल्कुल बाजू में जाके पहुंचा देगा जाके। अब कितना एग्जैक्ट है कि 38.42 वहां पर भी है, 38.42 यहां पर भी है, मतलब 0.002 का डिफरेंस है। तो कभी भी अगर, और ये सिर्फ 149 नहीं, कितने भी बड़े नंबर से अगर आप डिवीजन कर रहे हो तो ये वो तरीका है डिवीजन का जिससे आप अपने एग्जैक्ट आंसर के बिल्कुल पास में पहुंच करके बैठ जाओगे जाके, राइट। तो जब भी कभी ऑप्शंस अगर पास में हो तो हमेशा डबल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना। अब एक इसके लिए चीज बता रहा हूं, मैंने सिखा दिया, आप सीख गए, 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो करना क्या रहेगा, बोले हर दूसरे तीसरे दिन कभी भी डबल अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस से 2-3 डिवीजन जरूर करना और उनको कैलकुलेटर से चेक कर लेना
इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और जब कैलकुलेटर से चेक करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा। बात क्लियर समझ में? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल दे रखा है 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल को गलती से 2 घंटे 30.5 मिनट अंकित कर दिया गया। जिस डिफरेंस पूछा है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पूरी मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूं, पूरी मैथमेटिक्स के लिए यूनिट मस्ट बी सेम। पूरी मैथमेटिक्स अगर यूनिट डिफरेंट है आप काम नहीं कर सकते। तो यार यहां पर हमारे पास घंटे भी इन्वॉल्व है, मिनट भी इन्वॉल्व है, बोले एक में रखो, सब नहीं चलेगा। तो 2 घंटे को हम लिखते हैं 120 प्लस 25, इसका मतलब यार रखना 145 मिनट था, रखना 145 मिनट था, लेकिन हमने रख दिया 150.5 मिनट। तो कितना अंतर हमने क्रिएट कर दिया यहां से? बोले सर यहां से साफ साफ दिख रहा है। बोले सर 5.5 का अंतर किया है कितने पर? 145 पर इंटू 100। 1 0 से डेसिमल गया, 5 से अगर कैंसिल करें तो 11, मतलब 110/29। राइट, अब 29 से अगर कैंसिल किया तो 29 दिया 87, 87 के बाद में हमारे पास कितना बचेगा? 17, 27। तो 3 सही 27/29% का एरर हमने क्रिएट किया है। तो 3 सही, अच्छा ये 2 सही कैसे आया? 87 है ना, तो 23 आएगा। 13 87 है तो 23 आएगा। तो 3 सही 23/29, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ 60% ऑफ 75? 75 का 60%, 60% मतलब 3/5। मन में करो, 15 अपना 75, 15 तिया 45, 45 ऐसे कर लिया। 25 के 1/5 से 25 का 1/5 कितना हो जाएगा? 5। कितना ज्यादा है? 40, है ना। कैलकुलेशन कभी कभी ऐसी वहीं पर कर लिया जाता है, ज्यादा भाव नहीं दिया। कपड़े का मूल्य पहले 25% कम किया गया, बिक्री जो है उसकी 20% बढ़ गई, दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ? चल, प्रॉफिट निकालने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। प्रॉफिट निकालने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, एक और कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके काम आएंगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मोड पे। तो इनको फाउंडेशन में तो हम लोग सीखते ही है, बट रिवीजन सपोज दैट कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत काम आते हैं। नाम है प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड। अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो आज सीख लो। प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, ओके। अब प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड क्या कहते हैं कि अगर ए और बी दो चीजों का गुणा सी है और हम कांस्टेंट प्रोडक्ट को, गुणा को हम अगर कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, तो यहां से क्या होगा हमारे पास? एग्जांपल देता हूं कि अगर हमने a बराबर 80 माना और b बराबर हमने माना 50, तो c बराबर 8 पंचे 40, 4000 हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग यार ये 4000 ही रहना चाहिए, ये नहीं बदलेगा, ये 4000 फिक्स है, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अगर मैं a को 1/4 कर दूं, 1/4 का मतलब 20 कर दिया मैंने, तो आपकी मजबूरी होगी भाई कि आप b को 200 ही रखो। बात सही है नहीं? इसका मतलब अगर मैं a की वैल्यूज पे रेशियो देखूं तो आप कहोगे a की वैल्यूज 80 और 20 है, मतलब 4:1 है। तो b की वैल्यूज देखो 50 और 200 है, मतलब 1:4। हाँ या ना? तो प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड यहीं से निकल के आता है, और वो मेथड हमें यह सिखाता है कि अगर दो चीजों का गुणा फिक्स कर दिया जाए तो पहले जब डिस्टेंस सेम होती है तब आप कहते हो सर स्पीड का रेशियो पलट दिया जाए तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा, टाइम का रेशियो पलट दिया जाए तो स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। अभी तक आप सीधे ये स्टेटमेंट जानते थे, आज आपको वजह पता चली कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक्सपेंस ये कितने के बराबर होता है? बोले सर ये किसी वस्तु का प्राइस और उसका कंजम्पशन
कितना है। जैसे सपोज करो कि चीनी का प्राइस 10 रुपए पर केजी है और उसे हम 6 किलो कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स बिल कितना, एक्सपेंस कितना हो रहा है, 60 रुपए। तो कई बार आपने देखा होगा कि भाई एक गृहिणी है, चीनी का प्राइस 20% बढ़ गया, बोले कंजम्पशन कितना कम करे कि एक्सपेंस ना बदले, एक्सपेंस फिक्स रहे, तो इसका मतलब प्राइस का रेशियो पलट दो कंजम्पशन आ जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो पलट दो प्राइस आ जाएगा। एक आपने और पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क पे आ जाओ, तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, तो आप कहते हो बोले सर एफिशिएंसी इनटू टाइम, कितने दिन में काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक कार्य को, एक फिक्स कार्य को हमेशा वर्क आपने सेम देखा होगा, इसीलिए आप कहते हो बोले सर एफिशिएंसी का रेशियो पलटो टाइम का रेशियो मिलेगा, टाइम का रेशियो पलटो एफिशिएंसी। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं कि अगर कहीं पर लिखा है कि ए जो है वो 20 दिन में काम कर रहे हैं, बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, बोले 30 दिन में, आप करते हो बोले सर एलसीएम 60, ये आ जाता है 3 और ये 2। वर्किंग डेज का रेशियो कितना है, बोले सर 2 और 3। एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 2। समझ में आया लॉजिक। तो इन सब के पीछे की वजह क्या है, बोले सर इकलौती वजह है प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड। ठीक है, अब ये क्यों समझाया आप अगले सवाल में देखोगे। हमसे बोला जा रहा है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर दिया जाए, बिक्री जो है वो 20% बढ़ जा रही है, दुकान की जो सकल प्राप्ति है, सकल जो बेनिफिट है वो क्या हो रहा है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यार यहां पर आपसे ये तो नेट इफेक्ट लगा रहे कि 25% हमने घटाया, उसकी वजह से 20% बढ़ गया, तो 25% घटाया, तो आप सीधे करो बोले -5, और ये -25 गुणा 20 बटे 100, तो ये आ जाएगा -5 और अगेन -5, मतलब -10, और -10 आपको रिजल्ट दे रहा है बोले 10% की कमी। इस सवाल को कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, बोले सर 1/5 है, अगर इसका मतलब जो प्राइस था वो पहले 5 रुपए था, प्राइस जो था वो पहले 5 रुपए था और वो घट करके रह गया 4 रुपए, 25% की कमी करी गई, तो सॉरी 25% की कमी हो रही ना, तो 1/4 की कमी हुई है ना, तो प्राइस पहले 4 रुपए था, अब रह गया 3 रुपए, ये हो गया। अब इन्होंने बोला कि इससे इसकी जो सेल है वो 20% बढ़ गई, तो जो सेल है, सेल 5 थी और 5 से 20% के हिसाब से 1/5 मतलब 1 बढ़ गई 6, तो 6 पीस बिक गए, प्राइस तुमने कम किया, पीस ज्यादा बिक गए, तो रेवेन्यू कितना आया, रेवेन्यू कितना, यहां से पहले आपको 20 रुपए मिल रहा था और अब 18 रुपए की रेवेन्यू आई, तो कितना रेवेन्यू कम हो गया, बोले सर 2 रुपए कम हो गया, पहले 20 की सेल हो रही थी, इंटू 100, आंसर 10%। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल मेथड्स होते हैं यार सवाल को लगाने के, जरूरी नहीं कि आप एक ही मेथड पर रिलाई कर रहे हो। अभी जब तक परसेंटेज चल रहा है तब तक थोड़ी सी स्पीड कम रखेंगे, है ना, बाकी तो फिर उड़ना है ही तुम्हें। तो 30% की कमी, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ जाएगा यहां से, तो मेरे पास रिजल्ट में अगर यहां पर लिखूं तो ये आएगा -9% और ये आएगा +30%। -9 और +30, इसका मतलब +21 लिखो सीधे, और -9 × 30 बटे 100, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 21 -9 × 27, 2.7, घटा दो यार, 3 अगर घटाओगे तो 18.3%, और साइन चूंकि प्लस का आ रहा है तो वृद्धि 18.3%। एग्जैक्ट पूछा जा रहा है नियरेस्ट इंटीजर। अब ध्यान देना यार, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के लिए क्या करते हो, डेसिमल के बाद की वैल्यू डिसाइड करती है, कि अगर डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा है तो एक बढ़ जाएगा, 5 या सॉरी 5 से अगर छोटा है तो वो सीधे गायब हो जाता है, तो आंसर 18% की वृद्धि। कितना हो जाएगा यहां से, 18% की वृद्धि। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला सवाल है कि एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की गई, फिर 23% बढ़ाया गया, और इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जा रही है। ओके, तो आपसे नियरेस्ट इंटीजर पूछा जा रहा है, फिर से यार लगाओ इसमें, तो अब इस बार वृद्धि वाले दोनों को समेट लेते हैं, दोनों वृद्धि, तो 12 और 23 35 हो जाएगा, और प्लस 12 × 23 बटे 100, और ध्यान देना नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो अभी अप्रोक्सीमेशन मत लगा देना, नहीं फंस जाओगे। तो ये हो जाएगा 35 और प्लस गुणा कर लेते हैं, तो 12 × 3 = 36, हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 = 27,
तो ये आ जाएगा आपके पास 37.76% की वृद्धि। इन दो का रिजल्ट ये आया। अब ये कह रहे कि 34% की कमी करनी है, करो भाई 34% की कमी। तो अगर 34 की कमी करी है तो आपके पास आएगा प्लस का 3, अब आ जाएगा प्लस का 3.7576 और माइनस 34 और यहां पर आ जाएगा 37.76 डिवाइडेड बाई 100। अब जरा ऑब्जर्वेशन का ध्यान देना यार, अगर ये 34 है और ये 38 है तो ये बन रहा है 36 + 2 36 - 2। कल सिखाया था वर्गांतर। 36 का वर्ग हो जाता है 1296 और उसमें से अगर 2 कम किया तो 1294 हो जाएगा। 2 का वर्ग अगर कम करोगे तो कितना हो जाएगा, बोले 1294। बट अपॉन में 100 है तो कहीं ना कहीं ये नंबर 12.94 ना होकर के 92 ना होकर के 90 हो जाएगा। मतलब माइनस का 12.90 समथिंग कुछ आ सकता है। ये माइनस का है अप्रोक्सीमेट, और ये अप्रोक्सीमेट है बाबा, ये अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और ये है आपकी 3.76 प्लस का। तो अगर इनको घटाएंगे तो 76 तो ये खत्म हो गया, 12 में से 3 गया 9, माइनस का 9 आ रहा है। माइनस की 9% की कमी, ऑप्शन सेकेंड, राइट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाना है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल दे रखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स मेल और फीमेल ओनली इन द ऑफिस इज 3:2। 3 और 2 के रेशियो में ग्रामीण और शहरी कामगारों का रेशियो है। शहर के लोग 2 है, गांव के लोग 3 है। यदि ग्रामीण कारीगरों में से 20% और शहरी में से 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों का रेशियो चाहिए। ये होता है यार ब्रेकिंग वाला सवाल, परसेंटेज में ब्रेकिंग, बस वो चाहिए होता है। तो अगर मैंने मान लिया कि 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो इसमें से ग्रामीण कितने हो जाएंगे, रूरल एरिया के कितने हो जाएंगे, बोले 3 के हिसाब से 60 और अर्बन शहरी एरिया के हो जाएंगे 40। अब यार इन्होंने चूंकि हमसे पुरुष पूछे हैं तो मैं क्यों ही महिलाओं की वैल्यू पर काम करूं। हमें 20% अगर महिलाएं हैं तो 80% पुरुष हो जाएंगे, यस और नो। तो मैं डायरेक्टली पुरुषों की संख्या पर ही काम कर लेता हूं ना, तो 8 संग 48 पुरुष। यहां पर आ जाइए 25% अगर महिलाएं हैं तो 75% पुरुष हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो अगर इसका 75% 3/4 निकाला तो 30। इसका मतलब इस पूरी फैक्ट्री में 48 गांव के आदमी काम कर रहे हैं और 30 शहर के आदमी। तो टोटल आदमी कितने काम कर रहे हैं, बोले 78। कितने में से, 100 में से। तो उन्होंने पूछा कि कितने % आदमी काम करे, दैट इज 78%। ये सवाल था, ये परसेंटेज ब्रेकिंग है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is 50% less than x and another number is 20% less than x। अब यार अगर मैं x को 100 मान लूं तो ये वाला नंबर अगर 50% लेस है तो ये हो जाएगा 50, और दूसरा नंबर अगर 20% लेस है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 80। इन्होंने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू नंबर, इन दोनों का रेशियो 5:8। खत्म, एमटीएस सवाल 2019। The ratio of the number of male employee to the number of female employee in a factory was with 400 employee is 5:3। ये 50:3 नहीं होगा, ये 5:3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:3, राइट। ये 53 नहीं, डेसिमल नहीं लग, वो रेशियो नहीं लग पाया, तो 5:3 हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा फैक्ट्री में 87.5%। कल देखो ये पॉइंट रखा था मैंने, 87.5% को हम क्या कहते हैं, 7/8 employee are regular employee in the factory. If 92% of the female employee are a regular employee, then what is the percentage of regular female employee? लगाओ स्टार सवाल पे। ये अगर सीख गए ना तो समझ लो ब्रेकिंग के सारे सवाल हो गए तुम्हारे। तो आज का सवाल, आज का सेशन इस सवाल की चर्चा के साथ में क्लोज करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, तो इसको जरा समझते हैं और सीखते हैं। अब आपको दिया गया यार 400 एम्प्लॉय है फैक्ट्री में, और इन 400 एम्प्लॉय में अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो हमारे पास मेल आ जाएंगे यहां से 5 और 3 के हिसाब से बांटा जाए, 8 = 400, 1 = 50। तो मेल हो जाएंगे 250 और फीमेल हो जाएंगी 150। बोलो हाँ या ना, राइट। मेल और फीमेल में हमने बांट लिया। फिर इसके बाद आपसे ये बोला गया कि
इस फैक्ट्री में रेगुलर एम्प्लॉय कितना है? बोले सर रेगुलर एम्प्लॉय है 7/8, तो 400 का 7/8 निकालो, 8 पंचे 40, मतलब 350 रेगुलर एम्प्लॉय है। दैट मीन्स इर्रेगुलर कितना हो जाएगा? बोले सर इर्रेगुलर 50 आ जाएंगे। बोलो यस और नो। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? बोले 92% ऑफ मेल एम्प्लॉय रेगुलर है। अब इसका यार अगर हमें 92% निकालना है, पूछा क्या इन्होंने? ठीक है, अब यार इसका अगर हम 92% ना निकाल के अगर हम 8% निकालें तो बताते कैसे? 92% ना निकाल के अगर हम 8% निकालें तो 8% तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 25 अट्ठे 200 कितना आ जाएगा? बोले 20 आ जाएगा। अब 20 एम्प्लॉय इरेगुलर है क्योंकि 92 मतलब 230 रेगुलर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये 30 इरेगुलर है, टोटल 50 इरेगुलर थे, तो यहां पर इरेगुलर फीमेल कितनी हो जाएंगी? तो आप कहोगे सर 50 में से 20 घटाइए, 30 फीमेल इरेगुलर है। आपसे पूछ रहे रेगुलर फीमेल का परसेंटेज बताइए, तो रेगुलर फीमेल कितनी हो जाएंगी? बोले 120 हो जाएगी। बोले यस और नो। ऐसे ब्रेक कर पाए? आप पूछ रहे रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय का परसेंटेज बताइए, तो 120 फीमेल रेगुलर हैं कितने में से? 150 में से। तो 120 फीमेल रेगुलर है 150 फीमेल में से इंटू 100। सो योर रिक्वायर्ड आंसर ब्रो 80%। यही इस सवाल का उत्तर है, 80% ऑप्शन ए। एक बेहतरीन सवाल, राइट? तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ आया होगा और सेशन भी। एंड अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन मेरा जो सेशन रहता है वो थोड़ा सा स्लो मोड पे चलता है ना। 4-5 दिन, जो अगर कोई पुराना बच्चा है तो उसको तो ये स्लो लग रहा होगा, बट आपको कैसा लग रहा है आई डोंट नो। लेकिन हाँ, 4 या 5 दिन में हम लोग की वाइब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मैच हो जाती है। उसके बाद सेशन में जैसे अभी चल रहा है कि बस सेशन शुरू हुआ, स्टार्टिंग में 1-1.5 मिनट 2 मिनट हम लोगों ने बात कर ली, उसके बाद लास्ट में 1-2 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं। बीच के सेशन में बिना कोई भी डिस्कशन किए सिर्फ सवालों पर चर्चा होनी चाहिए, और वही होता भी है। क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि जो सीरियस स्टूडेंट होता है, जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि सेशन के दौरान कहीं पर भी 2 मिनट की बात करके भी उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया जाए या उसके टाइम को किल किया जाए, है ना। बाकी जिनको मौज मस्ती, टाइम पास और मुहावरे, लोकोक्तियां, शायरी चाहिए, वो सिलेक्शन वाले रेस से काफी दूर ही रहते हैं, तो उनसे कोई ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है, राइट। और जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है, सीरियस स्टूडेंट होता है, उसको सिर्फ ये होता है बोले सर सवाल डिस्कस करते हैं, कुछ नई अप्रोचेस सीखते हैं, कुछ अगर डाउट है तो वो क्लियर होने चाहिए, ये कर रहे वो करना है, बस उन्हें पढ़ाई के अलावा और कुछ चाहिए नहीं होता है। तो वही चलता है यहाँ पर। तो अगर ऐसा कोई है जिसको थोड़ा सा मौज मस्ती वगैरह चाहिए रहेगा, है ना, तो वो थोड़ा सा कुछ या तो अपने आप को बदल लें या फिर हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके अपना रिफंड ले लो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ वो मिल नहीं सकता है, वो जब यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूं तो ये तो पेड है, यहाँ तो भूल ही जाओ। ठीक है, चलिए भाई, तो आज का सेशन फिर ब्रो यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कल का सेशन यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, बाकी कल मुलाकात करते हैं आपसे। तब तक ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।